क्या आपको मालूम है कलयुग के अंत की शुरुआत कैसे होगी? अगर आप जानना चाहते हैं कि कलयुग का अंत कैसे होगा तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। दोस्तों, जहां आज इस कलयुग के जमाने में बुराई चारों तरफ फैल गई है, मनुष्य स्वार्थ से भर चुका है, राक्षसों की तरह व्यवहार करने लगा है इंसान। आखिर ये सब देख के हर किसी के मन में ये सवाल जरूर आता है कि कलयुग का अंत कैसे और कब होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अभी इससे भी और बुरा समय आएगा। दोस्तों, इस संसार की रचना करने वाले भगवान नारायण श्री विष्णु जी ने स्वयं ये कहा है कि किस तरह कलयुग का विनाश होगा। भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि जब कलयुग हम पे हावी हो जाएगा तो तीनों त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी मिलकर कलयुग का अंत करेंगे। लेकिन ये अंत कैसे होगा और कब होगा, इस पर अभी भी सवाल या प्रश्न बना हुआ है। दोस्तों, पुराणों में दी गई जानकारी के मुताबिक सबसे पहले प्रलय की शुरुआत पानी से होगी, फिर आग चारों तरफ तबाही मचाएगा और उसके बाद हवा अपना रौद्र रूप लेकर आएगा और इस तरह इस कलयुग का अंत हो जाएगा और दोबारा से एक नई युग की शुरुआत होगी जहां सब कुछ सत्य होगा और शुद्ध होगा। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि कलयुग का अंत क्यों होगा और किन किन कारणों से होगा। भगवान श्री हरि विष्णु का कहना है कि कलयुग के अंत की शुरुआत सबसे पहले स्त्रियों के बालों से होगी, क्योंकि स्त्रियों के बालों को ही उनका श्रृंगार कहा जाता है। लेकिन कलयुग के अंत तक सभी महिलाएं अपने बालों को काटना शुरू कर देंगी, जहां महिलाओं को अपने बाल किसी झंझट से कम नहीं लगेंगे। और फिर शुरुआत होगी बालों को रंगने की, जहां सभी स्त्री व पुरुष अपने प्राकृतिक बालों से छेड़छाड़ करना शुरू कर देंगे और ये चीज आज के समय में भारी मात्रा में देखी जा रही है। इतना ही नहीं, कलयुग के अंत तक किसी भी स्त्री के बाल लंबे व काले नहीं दिखेंगे और रंग बिरंगे दिखाई देंगे और सभी पुरुषों में बालों के झड़ने की समस्या तेजी से फैलने लगेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। जब एक बेटा अपने खुद के बाप पर हाथ उठा देगा तो समझ लेना कलयुग अपनी चरम सीमा पर आ गया है। आजकल तो फिर भी बच्चों के मन में माँ बाप के लिए थोड़ा सा आदर सम्मान बचा है, लेकिन जब कलयुग का अंत आएगा तो ये सारी चीजें बच्चों के दिल से खत्म हो जाएंगी। बच्चे अपने ही माँ बाप को मारना पीटना शुरू कर देंगे। तो समझ लीजिएगा कि कलयुग का अंत होने वाला है, क्योंकि इससे ज्यादा बुरा कुछ और नहीं हो सकता। कलयुग के चरम सीमा पर लोग अपने ही घर पर अपने ही सगे भाई बहनों को मारेंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। और इतना ही नहीं, कलयुग की सबसे बुरी बात यह होगी कि उस दौर में कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा। सभी के मन में छल कपट आ जाएगा। हर कोई अपनी सच्चाई दूसरों से छुपाने की कोशिश करेगा, जिसके चक्कर में हर इंसान एक दूसरे से झूठ बोलता जाएगा, फिर चाहे उसका अपना ही क्यों न हो। पति पत्नी जैसे रिश्ते तो खिलवाड़ बन के रह जाएंगे। दोनों ही झूठ का सहारा लेकर अपने रिश्तों को चलाएंगे और कोई भी रिश्ता चंद सालों से ज्यादा नहीं चल पाएगा। जो लोग सच बोलेंगे वो बेवकूफ़ कहलाएंगे और जो लोग झूठ बोलकर अपना उल्लू सीधा करेंगे, दुनिया उन्हीं के गुण गाएगी। कलयुग में आपको ईमानदार और सच्चे लोग बहुत ही मुश्किल से दिखाई देंगे। कलयुग के दौर में कुंवारी लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपने ही घरों में चीर हरण होगा। एक सगा भाई और एक सगा पिता अपने घर की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा। जब कलयुग का अंत आ जाएगा तो कोई भी रिश्ता किसी भी व्यक्ति के लिए मायने नहीं रखेगा। हालांकि कलयुग में लोग शादी तो करेंगे, लेकिन आपस में हमेशा शक करते रहेंगे और एक दूसरे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। और इज्जत करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। कलयुग के दौर में इज्जत जैसी कोई भी चीज नहीं होगी। हर इंसान के अंदर घमंड आ जाएगा और वह खुद को ऊपर उठाने के लिए दूसरों को नीचे दिखाना शुरू कर देगा। जिस तरह सतयुग में रहने वाले लोगों की उम्र लंबी होती थी, उनका जीवन स्वच्छ और सुरक्षित होता था, लेकिन कलयुग में ऐसा कुछ नहीं होगा। आधा कलयुग बीतने के बाद से ही कलयुग के मनुष्य की आयु लगभग 30 से 40 वर्ष सालों तक ही सीमित रह जाएगी और जो इंसान 80 सालों तक जी गया उसे तो बहुत ही अधिक उम्र वाला माना जाएगा। घोर कलयुग के दौर में इंसान मुश्किल से 30 साल भी नहीं जी पाएगा, क्योंकि उस दौर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि किसी महामारी से उनकी मौत हो गई या फिर एक्सीडेंट वगैरह से उनकी जान चली गई। समझ लीजिए, कलयुग में इंसानों की मौत कुत्तों की मौत से भी भयंकर होगी। कलयुग का व्यक्ति सदा बेईमानी करेगा, एक दूसरे का खून करके अमीर बनना चाहेगा। हर कोई एक दूसरे का हक मानने के चक्कर में लगा रहेगा। इंसान पैसे के लिए जानवर से भी बदतर बन जाएगा। लोग अपने सगे संबंधियों से गद्दारी करने लगेंगे। जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा तब लोगों को ना ही कानून का डर होगा और ना ही कोई व्यवस्था उन्हें चला पाएगी, बल्कि एक साधारण व्यक्ति कानून जैसी चीज को मानेगा भी नहीं, क्योंकि जो लोग कानून चला रहे होंगे वो लोग खुद नियमों का उल्लंघन करेंगे। जब कलयुग अपने चरम सीमा पर आएगा तो चारों ओर अकाल और भूखमरी फैलने लगेगी। लोग प्यास और भूख से तड़प तड़प कर मरना शुरू कर देंगे। पुराणों में ये बात कही गई है, जब 7 साल की कन्या एक बच्चे को जन्म देगी यानी कि माँ बनेगी तो कलयुग का अंत शुरू हो जाएगा।
क्योंकि 7 साल की छोटी सी आयु में जब बच्चे गुड्डे गुड्डियों से खेलते हैं, उस उम्र में अगर कोई बच्चे अपने बच्चे को जन्म देगी तो समझ जाना अब इससे ज़्यादा जमाना नहीं चलने वाला। लोगों के पापों का घड़ा भर जाएगा। तब स्वयं भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश जी धरती पर प्रकट होंगे और इस कलयुग का अंत कर देंगे। ये सारी बातें सुनकर आपको डर लग रहा होगा, क्योंकि इनमें से अधिकतर चीजें आज सच होती नजर आ रही है। पर दोस्तों अभी तो महज शुरुआत है, क्योंकि समय का पहिया जैसे जैसे घूमता जाएगा, कलयुग में लोग इतना ही ज्यादा निर्दय और राक्षस प्रवृत्ति के होते जाएंगे। ये सारी चीजें पूरी तरह से सच हो जाएगी। आज ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके अंदर अभी भी इंसानियत बची हुई है, लेकिन दोस्तों वो लोग भी आगे आने वाले समय में राक्षसों जैसे व्यवहार करने लगेंगे। और जब ऐसा होने लगेगा तो संसार को महाप्रलय से कोई नहीं बचा सकता। फिर चाहे महामारी हो या प्राकृतिक आपदा, किसी न किसी बहाने से ईश्वर धरती पर आएंगे और सब कुछ समाप्त कर देंगे, ताकि एक नई युग की शुरुआत हो सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बताई गई हमारी जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में।